So you'll be doing all the numericals based on photoelectric equations and photon today. So the work function of the following metal is given as, तो हम लोग के पास ना एक following metals हैं, उन सब के work functions दे रखे हैं. So work function of following metal is given as सोडियम का दे रखा है 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पोटेशियम का 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, मोलिब्डेनम का 4.17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, निकल का 2.15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. Which of these metal will cause photoelectric emission for radiation of wavelength 3300 angstrom? तो इन सब मेटल पे अगर हम लोग एक वेवलेंथ 3300 एंगस्ट्रॉम का डालते हैं है ना, टू फॉर्म फ्रॉम अ लेजर सोर्स प्लेस्ड 1 मीटर अवे फ्रॉम दीज मेटल, व्हाट हैपेंस इफ द लेजर सोर्स इज ब्रॉट नियरर एंड प्लेस्ड 50 सेंटीमीटर अवे? तो हम लोग को पहले ये निकालना होगा कि कितना एनर्जी ये प्रोवाइड कर रहा है. तो E इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा हम लोग ये कैलकुलेट कर लेते हैं, तो इस वेवलेंथ पे कितना एनर्जी मिलेगा है ना, और वो क्या वर्क फंक्शन से ज्यादा है ये चेक करना पड़ेगा. तो hc बाय लैम्डा मतलब 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, c हो गया हमारा 3 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय लैम्डा जो है 3300 एंगस्ट्रॉम मतलब 10 टू 3300 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 हो गया. इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये देखो -34 + 8 -26 प्लस गया 10 36 हो गया, और 3300 है 3.3 इंटू 2, इसको हम लोग 1000 कर लेंगे और ये इसको कट करेंगे 2 टाइम्स हो जाएगा, 10 टू द पावर -7 और 10 टू द पावर 15 और -24, 34 + 15 -19, 2 इंटू 10 टू द पावर -19 हो गया, 2 इंटू 3 6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल्स हो गया. इसको अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, तो 6 इंटू 10 टू द पावर -19 बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 करेंगे, ये इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा है ना. तो इसको डिवाइड करते हैं अगर हम लोग 6 डिवाइडेड बाय 1.6 3.75, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 3.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अब ये 3.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके किसके वर्क फंक्शन से ज्यादा है? सोडियम के वर्क फंक्शन से ज्यादा है, पोटेशियम के ज्यादा है, बस सोडियम और पोटेशियम से ज्यादा है. तो ये सोडियम और पोटेशियम में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा. ठीक है, सिंस E is equal to 3.75 electron volt is greater than the work function of sodium and potassium, so it will cause, hence this radiation will cause this radiation will cause photoelectric emission. So this radiation will cause photoelectric emission in sodium and potassium. ठीक है, क्लियर है बच्चों? यस सर. यस सर. और अगर इसको पास लेके आ जाएंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट इसका इंक्रीज हो जाएगा बेसिकली. नेक्स्ट क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में कह रहा फॉलोइंग टेबल गिव्स द वैल्यूज ऑफ वर्क फंक्शन
फॉर अ फ्यू फोटो सेंसिटिव मेटल्स। तो वर्क फंक्शन हम लोग को अलग अलग मेटल का दे रखा है, राइट? Now, if each of these metal is exposed to radiation of wavelength 300 nm, which of them will not emit photoelectrons and why? फटाफट कैलकुलेट करके बताओ तो। कैलकुलेट करके फटाफट आंसर बताओ इसका हमको कि कौन सा एमिट नहीं करेगा। मतलब कि पहले हम लोग जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में निकाले थे, एनर्जी जो प्रोवाइड करेगा ये रेडिएशन एच सी बाय लैम्डा करके निकालोगे और उसको चेक करोगे किसके वर्क फंक्शन से ये कम है। जिसके वर्क फंक्शन से कम है वो बेसिकली ना उस it will not emit photoelectrons from that particular metal. आया बच्चों? जल्दी जल्दी करो। 6.6 इंटू 10⁻⁻34 मेरे करने के पहले करना है तुम्हें। 3 इंटू 10⁻8 लैम्डा 300 नैनोमीटर है तो 300 इंटू 10⁻⁻9 हो गया। सो ये कट करेंगे 10⁻⁻7 15 6.6 इंटू 10⁻⁻19 joules है divided, this is equal to 6.6 into 10⁻⁻19 by 1.6 into 10⁻⁻19 electron volt. So basically 6.6 divided by 1.6, 4.125 electron volt. So 4.125 electron volt है. This is since E is less than वर्क फंक्शन ऑफ मोलिब्डेनम, ठीक है? तो मोलिब्डेनम के वर्क फंक्शन से लेस है ये ई, सो मोलिब्डेनम MO will not emit क्लियर है बच्चों? क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बाय हाउ मच वुड द स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर अ गिवन फोटोसेंसिटिव सरफेस go up if the frequency of the incident radiation were to increase from 4 into 10 to the power 15 hertz to 8 into 10 to the power 15 hertz. H, E और C का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है, तो हम लोग को ये निकालना है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल बाय हाउ मच वुड द स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर ए गिवन फोटोसेंसिटिव सरफेस गो अप। तो अब देखो E इज इक्वल टू एच न्यू है, राइट? सो वी नो दैट from Einstein's photoelectric equation, तो फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन देखेंगे तो हमारा क्या कहता है, ई वी नॉट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, ठीक है? एच न्यू नॉट मतलब वर्क फंक्शन है तुम्हारा, एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन फाई नॉट, ऐसे भी लिख सकते हैं हमको। अब कह रहा है कि बाय हाउ मच would the photos would the stopping potential for a given photosensitive surface go up if the frequency is increased. तो देखो पहले ई वी नॉट 1 निकाल लो इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई नॉट, राइट? सो हम लोग को
और उसके बाद ई वी नॉट एच न्यू 1 माइनस फाइव नॉट ई वी नॉट 2 इज इक्वल टू एच न्यू 2 माइनस ऑफ फाइव नॉट। ये फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन, तुम क्या करो, डिवाइड सब्ट्रैक्ट कर दो। 2 माइनस 1 करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ई वी नॉट 2 माइनस ई वी नॉट 1 एच न्यू 2 माइनस न्यू 1। ये फाइव नॉट, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, माइनस फाइव नॉट दोनों में जो है। सो दिस इज इक्वल टू, हम लोग को वी नॉट 2 माइनस वी नॉट 1 निकालना है ना। हाउ मच वुड द स्टॉपिंग पोटेंशियल go up? So this is the change in stopping potential is equal to h times nu 2 minus nu 1 divided by e। अब ये वैल्यूज डाल दो यहाँ पे। h का वैल्यू है 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34। न्यू 2 माइनस न्यू 1 8 इंटू 10 टू द पावर 15 माइनस 4 इंटू 10 टू द पावर 15 डिवाइडेड बाय e 1.6 into 10 to the power minus 19. So this is 6.6, 10 to the power minus 34. 8 minus 4, 4 into 10 to the power 15 divided by 1.6, 10 to the power minus 19. ठीक है। So 19, 15 और minus 34 कैंसिल हो गया। 6.6 into 4 by 1.6. So this is 16.5 volts. So stopping potential इतने से चेंज करेगा। क्लियर है बच्चों? लिख लिया बच्चों? लिख लिया बच्चों? Yes, Yes, sir. sir. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वर्क फंक्शन ऑफ सोडियम इज 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, सोडियम का वर्क फंक्शन 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया। डज सोडियम शो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन फॉर ऑरेंज लाइट? तो हम लोग ये देख लेते हैं ऑरेंज लाइट के लिए। ये सिंपल है, ये भी क्वेश्चन एच सी बाय लैम्डा करके निकाल लेंगे हम लोग एनर्जी। ठीक है, तो एच सी बाय लैम्डा ई इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा विच इज इक्वल टू 6.6 into 10 to the power minus 34, 3 into 10 to the power 8 divided by 6800 into 10 to the power minus 10. ठीक है, so this will be equal to 18 and 34, 18 10 to the power minus 6. So 6.6 into 3 by 6.8. So 2.91. 2.91 into 10 to the power minus 19. ये इतना जूल हो गया। इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे। So this is 1.82 into 10 to the power, sorry 1.82 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1.82 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और सोडियम का वर्क फंक्शन ये है। तो डज सोडियम शो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन? नो, इट डज नॉट शो।
So since it is less than the work function phi naught, that is 2.3 electron volt, so that means it will show no, it will not show, ठीक है? So no photoelectric emission. So no photoelectric emission is shown. ठीक है बच्चों? नेक्स्ट आते हैं. So metal has a work function of 2 electron volt and is illuminated by monochromatic light of wavelength 500 nm. Calculate the threshold wavelength पहले तो, है ना? और maximum energy of photoelectrons and stopping potential. So तुम क्या करो, पहले वर्क फंक्शन दे रखा है तुम्हें phi naught which is equal to 2 electron volt. ठीक है, इसको जूल्स में कन्वर्ट कर लेंगे. 2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल्स हो गया. ठीक है, और metal has a work function this much and is illuminated by this. Calculate the threshold wavelength. तो threshold wavelength निकालने के लिए hc by lambda naught is equal to phi naught हो जाएगा. ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ हम लोग निकाल रहे हैं पहले, है ना, कि उस वेवलेंथ से ज्यादा होने पे, मतलब उस वेवलेंथ से कम होने पे ये एमिट करेगा. सो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है, तो एच सी बाई लैम्डा नॉट, और लैम्डा नॉट इज इक्वल टू एच सी बाय फाई नॉट. 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, 3 इंटू 10 टू द पावर 8, 3.2 into 10 to the power minus 19. So this is equal to 6.6 into 3 divided by 3.2. 6.1875. 10 to the power 27 minus 7 होगा. तो 6.1875 10 to the power minus 7 or 6187.5 angstrom. So this is your threshold. ठीक है, इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट कर लो तो ये हो गया 618.75 नैनोमीटर, है ना. और ये देखो 500 नैनोमीटर इससे कम है तो फिर ये जो है एमिट करेगा. सो कह रहा है अब ये मैक्सिमम एनर्जी आपको निकालने बोल रहा है. मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू एच सी by lambda, hc by lambda, hc by lambda minus hc by lambda naught. Basically kinetic energy maximum is h nu minus h nu naught, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो h nu minus phi naught. ठीक है, तो hc by lambda minus hc by lambda naught. ठीक है, सो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हम लोग को निकालना है, मैक्सिमम एनर्जी. So hc by lambda means 6.6 into 10 to the power minus 34. C का वैल्यू 3 into 10 to the power 8. Lambda 500 nanometer. 500 into 10 to the power minus 9. Minus hc by lambda naught phi naught. Phi naught का वैल्यू कितना है? 3.2 into 10 to the power minus 19. ठीक है? So this will give us So this is equal to 6.6 into 3 by 5. 3.96. ठीक है, 3.96 minus 3.2 10 to the power minus 19 joules. So this is
3.96 minus 3.2, 0.76 10 to the power minus 19 joules, or 7.6 10 to the power minus 20 joules. So this is the maximum kinetic energy. स्टॉपिंग पोटेंशियल अब निकालना, अच्छा इसको कन्वर्ट कर लो इसमें, तो 0.76 डिवाइडेड बाय 1.6 करेंगे, 0.475, 0.475 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया, है ना। इसीलिए इसको कन्वर्ट कर लिया इसमें, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल भी निकालना, मतलब ई वी नॉट इज इक्वल टू 0.475। भाई हमने देखा कि ई वी नॉट इज इक्वल टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा माइनस एच सी बाय लैम्डा नॉट। ये फॉर्मूला, ये आइंस्टीन्स इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है, आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो अब ये वी नॉट का वैल्यू निकालना है ना। So this is 0.475 electron volt by charge on one electron, 0.475 volt हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? लिख लिया बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम इज 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये हमारा वर्क फंक्शन दे रखा है सीजियम का, 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर सीजियम हम लोग को निकालना है। तो देखो, वर्क फंक्शन फाई नॉट इज इक्वल टू एच न्यू नॉट, so this is nu naught is equal to phi naught by, ये जो 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है इसको जूल्स में कन्वर्ट कर लो, 10 to the power minus 19, 1.6 into 10 to the power minus 19 से मल्टीप्लाई करके h से डिवाइड कर लेंगे, 6.6 into 10 to the power minus 34, ये हम लोग को न्यू नॉट का वैल्यू दे देगा, है ना, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का। तो 2.14 into 1.6 divided by 6.6, इसको 6.63 कर लो। So this will be 0.5164, 0.516 into 10 to the power minus 19, और इधर जाएगा तो ये प्लस 15 हो गया। So 5.16 into 10 to the power 14, ठीक है, हर्ट्ज। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी हो गया। अब ये तो ए पार्ट हो गया, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी।
B part है the wavelength of the incident light if the photoelectrons is brought to zero by a stopping potential of 0.6 volt. ठीक है. So wavelength of incident light if the photoelectron is found to be zero by a stopping potential of 0.6 volt. So EV naught is equal to right. So ये कह रहा wavelength of the incident light है ना, if the photoelectron is brought to zero by stopping potential of 0.6 volt. So EV naught will be equal to HC by lambda minus of phi naught. ठीक है. तो लैम्डा का वैल्यू हम लोग को निकालना है. V नॉट दे रखा है 0.6 वोल्ट. 1.6 into 10 to the power minus 19. 0.6 plus of phi naught. Phi naught is 2.14. ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो so we have 0.6 volt into E. 2.14 into 1.6 into 10 to the power minus 19 is equal to H का वैल्यू 6.6 10 to the power minus 34 3 into 10 to the power 8 divided by lambda. So 2.14 और 0.6 2.74 हो गया. Lambda is equal to 6.6 10 to the power minus 34 3 into 10 to the power 8 divided by 2.74 1.6 10 to the power minus 19. So this will be 19 827 minus 7 हो गया. So 6.6 into 3 divided by 2.74 divided by 1.6 4.516 10 to the power 27 minus 7. तो 4.516 10 to the power तो ये हो गया 451.6 नैनोमीटर. क्लियर है बच्चों? क्लियर है बच्चों? Yes, sir. लिख लिया सभी ने? लिख लिया बच्चों? Yes, sir. Now 8th question is the work function for a metal is 1.8 electron volt. ठीक है. Phi is equal to 1.8 electron phi naught. ठीक है. Light of 5000 angstrom is incident on it, right? Threshold frequency and threshold wavelength पहले निकाल लो. Phi naught से h nu naught is equal to phi naught. So 6.6 10 to the power minus 34 nu naught
phi naught 1.8 into 1.6 into 10 to the power minus 19. Nu naught is 1.8 into 1.6 10 to the power minus 19 divided by 6.6 10 to the power minus 34. So we'll have 1.8 into 1.6 divided by 6.6. So 0.436. 0.4363 into 10 to the power 15 hertz. 4.363 into 10 to the power 14 hertz हो गया. ठीक है, न्यू नॉट हो गया. सो हम लोग को ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकल गया. अब थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालना है. न्यू नॉट इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा नॉट और लैम्डा नॉट इज सी बाय न्यू नॉट. 3 into 10 to the power 8 by 4.363 10 to the power 14. तो ये हमारा हो जाएगा 3 divided by 4.363. So 0.687 10 to the power minus 6. So ये हो जाएगा 6.87 10 to the power minus 7, है ना. नैनोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 687.6 नैनोमीटर. ठीक है, ये मीटर में है. तो हम लोग को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ निकल गया. मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन. अब देखो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, है ना. अब एच न्यू मतलब एच सी बाय लैम्डा माइनस ऑफ फाई नॉट. एच सी बाय लैम्डा is 6.6 10 to the power minus 34 3 into 10 to the power 8. लैम्डा हम लोग का 5000 एंगस्ट्रॉम है. 5000 into 10 to the power minus 10 minus of phi naught minus of अब इसको हम लोग को जूल्स में करना है तो 1.8 into 1.8 into 1.6 into 10 to the power minus 19 जूल. इसको सॉल्व करेंगे 6.6 into 3 by 5. 6.6 into 3 divided by 5. So 3.96. 3.96 minus 1.8 into 1.6. 2.88 into 10 to the power minus 19 joule. So we have 1.08 10 to the power minus 19 joule. क्लियर है बच्चों. अब हम लोग फिर बोल रहा है सी पार्ट में मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन, मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर. ये हम लोग ऑलरेडी निकाल रखे हैं 1.08 into 10 to the power minus 19. ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मास दे रखा है v square, v maximum square is 1.08 10 to the power minus 19 into 2 divided by 9 into 10 to the power minus 31.
1.08 into 2 divided by 9. So this is 2.16 divided by 9. 0.24 मतलब 2.4 into 10 to the power 31 or minus 19, 12, 11. 2.4 into 10 to the power 11 हो गया v square max और 24 into 10 to the power 10 हो गया v square maximum. अब हम लोग को v maximum निकालना है, इसका स्क्वायर रूट कर देते हैं. तो स्क्वायर रूट ऑफ 24 करेंगे 4.89 इंटू 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा. डी पार्ट में कह रहा है इफ द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट बी डबल देन व्हाट विल बी द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स, है ना. तो इंटेंसिटी को डबल करने से काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन डज नॉट डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट. ठीक है. तो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है ना वो सेम रहेगा. So maximum kinetic energy is not dependent on incident intensity of the incident light. तुम लिख सकते हो maximum kinetic energy does not depend on intensity of incident light. Clear है बच्चों? लिख लिया बच्चों? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन है photoelectrons are emitted from a metal surface when ultraviolet light of wavelength 300 nanometer is incident on it. है ना. photoelectrons these are emitted from a metal surface. अल्ट्रावायलेट लाइट कितना 300 नैनोमीटर का इंसिडेंट जब होता है उसमें मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू स्टॉप द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 0.454 इलेक्ट्रॉन. तो स्टॉपिंग पोटेंशियल 0.54 वोल्ट है. कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन्स, है ना. एंड सो ई वी नॉट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट. ठीक है. Maximum kinetic energy of the photoelectrons emitted, work function of the metal. Express all answers in electron volt हम लोग को करना है. अब photoelectrons are emitted from a metal source when ultraviolet light of wavelength 300 nanometer is incident on it. ठीक है ना. So अब हम लोग पहले निकालेंगे यहाँ पे energy of the incident photon. So hc by lambda E is equal to hc by lambda 6.63 10 to the power minus 34. C is 3 into 10 to the power 8 divided by 300 nanometer 300 into 10 to the power minus 9. So this is
6.63 into 3 by 6. So we'll get 6.63 into 3 divided by 3. So we have 6.63 into 10 to the power minus 19 joules. This is the energy which is being supplied. Electron volt में अगर इसी को निकालेंगे divided by 1.6 into 10 to the power minus 19 कर लेंगे तो 4.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये एनर्जी हम सप्लाई कर रहे हैं और इसका जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है 0.54 वोल्ट है तो देखो एच न्यू विल बी ई वी नॉट प्लस एच न्यू नॉट ई वी नॉट मतलब 0.54 ई वी प्लस 4.0 प्लस ऑफ एच न्यू नॉट तो ये एच न्यू नॉट इज एच न्यू प्लस 0.54 मतलब 4.14 plus 0.54. So this is 4.68 electron volt. So this is your work function. Second part maximum kinetic energy और work function. Sorry उल्टा कर दिया मैंने. Sorry. ठीक है. So phi naught is equal to h nu minus h nu naught. h nu naught करें h nu minus 0.54. h nu है 4.14 minus 0.54. So ये 3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया फाइ नॉट. ये थर्ड पार्ट. सेकेंड पार्ट मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालना था. सो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम h nu minus h nu naught. So h nu is 4.14 minus h nu naught, that is phi naught 3.6. तो ये 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इसको कन्वर्ट कर लो. अच्छा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही तो निकालना है तो सिंपली इसको 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तुम डायरेक्टली इसको ये भी कर सकते थे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू ई वी नॉट. स्टॉपिंग पोटेंशियल अगर वी नॉट है ठीक है उसको डायरेक्टली भी लिख सकते थे जो ई वी नॉट यहाँ पे हम लोग का था. ठीक है सो ई वी नॉट तो ये 0.54 वोल्ट है. 0.54 इंटू ई कर देंगे 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. क्लियर है बच्चों? क्लियर है सभी को? Yes, sir. लिख लिया? Next question. By how much would the stopping potential for a given photosensitive surface go up if the frequency of the incident radiation were to be increased from 6 into 10 to the power 15 hertz to 16 into 10 to the power 15 hertz? So nu 1 or nu 2. Nu 1 is 6 into 10 to the power 15 hertz.
और बाद में फ्रीक्वेंसी उसको बढ़ा के 16 इंटू 10 टू द पावर 15 हर्ट्ज कर दिया। ठीक है, अब ये कह रहा है, देखो पहले जो स्टॉपिंग पोटेंशियल ई वी नॉट 1 है, एच न्यू 1 माइनस एच न्यू नॉट हो जाएगा, या है ना, एच न्यू 1 माइनस फाई नॉट हो गया, और ई वी नॉट 2 इज एच न्यू 2 माइनस ऑफ फाई नॉट हो गया। फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन। आपको कह रहा बाय हाउ मच वुड द स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर अ गिवन फोटोसेंसिटिव सरफेस गो अप, मतलब 2 माइनस 1 कर देंगे, ई टाइम्स वी नॉट 2 माइनस वी नॉट 1, ये हम लोग को निकालना है, एच न्यू 2 माइनस फाई नॉट माइनस एच न्यू 1 प्लस ऑफ फाई नॉट। ठीक है, so minus phi naught plus phi naught gets cancelled. So this is h times nu 2 minus nu 1. So E V naught 2 minus V naught 1. Right? So हम लोग को वैल्यू निकालना है V naught 2 minus V naught 1, कितने से ये इंक्रीज हो रहा है? So h times nu 2 minus nu 1 divided by E. So h हो गया हमारा 6.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 लेने बोला है। न्यू 2 माइनस न्यू 1 मतलब 16 इंटू 10 टू द पावर 15 माइनस 6 इंटू 10 टू द पावर 15 डिवाइडेड बाय E is 1.6 into 10 to the power minus 19. So this is, अब देखो ये 16 माइनस 6 10 हो गया, 10 टू द पावर 16 हो गया, तो 6.4 ओके डिवाइडेड बाय 1.6 करोगे, ये 4 हो जाएगा, 19 और 16 35 हो गया, माइनस 35 40 वोल्ट से ये इंक्रीज कर जा रहा है, 40 वोल्ट। V naught 2 minus V naught 1 is equal to 40 volts. क्लियर है बच्चों? क्लियर है बच्चों? यस सर। ठीक है, इतने ही न्यूमेरिकल्स हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे। अगली क्लास में हम लोग डी ब्रॉगलीज वेव्स वाला पोर्शन करेंगे। ठीक है, यस सर। ठीक है बच्चों, तो चलो वी विल स्टॉप हियर फॉर द डे, है ना?